आज हम कमर्शियल बैंक वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। कमर्शियल बैंक जो है वो बोरो करते हैं पैसे क्लाइंट से थ्रू सेविंग अकाउंट्स या इसी तरह कोई भी उनका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी बेस पे वो पैसे इकट्ठे करते हैं। और जो लेंडर होता है उसको एक इंटरेस्ट रेट पे करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि हमें पता है कि जो आम बैंक होते हैं वो उनके यहाँ सेविंग अकाउंट का ऑप्शन होता है जो कि ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं उनके पास, लेकिन सेविंग अकाउंट जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो वो क्या करते हैं कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपने पास पैसे रखते हैं और जो लेंडर होता है उसको एक इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रोवाइड कर देते हैं। अगर डील जो है वो लॉन्ग टर्म हो तो वो पर ईयर सेमी एनुअल इस तरह की जो भी इंटरेस्ट रेट की आपस में डील होगी उस बेस पे पेमेंट करते हैं। ये एक साइड है। जो वो पैसा इकट्ठा करते हैं उसका क्या करते हैं, तो वो डिफरेंट जो क्लाइंट्स होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको वो पैसे लेंड कर देते हैं और उस पैसे को जो है वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लेंड करते हैं जिस पे उन्होंने बोरो किया होता है। तो जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है बोरोड इंटरेस्ट रेट से, और जो डिफरेंस होता है वो इनकी अर्निंग होती है। तो ये जो है मेन साइकिल होता है कमर्शियल बैंक का। और लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका पर्पज़ ही डिफरेंट है। उसके उसके क्या क्या पर्पज़ हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला उसका पर्पज़ है कि कॉरपोरेट फर्म्स को एवेल्युएट करना। इससे मुराद ये है कि जो कॉरपोरेट फर्म्स हैं उनकी वैल्यूएशन, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना डिफरेंट मर्जर एंड एक्विजिशंस डील्स के लिए, फर्म की जो इक्विटी वैल्यू है या ओवरऑल उसकी नेट वर्थ है उसको रियलाइज करना और उसको एक्सट्रैक्ट करके जो है उसकी रियलिस्टिक वैल्यू निकालना, वो जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम है। और इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं वो डिफरेंट कॉर्पोरेट फर्म के लिए कैपिटल भी रेज करते हैं थ्रू डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट अपने क्लाइंट्स को। अगर किसी कंपनी में कोई इशू हो रिलेटेड टू देयर कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर कैपिटल मॉडल या एसेट मैनेजमेंट या इस तरह की कोई भी इश्यूज उनकी फर्म में हो और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर को अप्रोच करें तो वो इनके लिए रिस्ट्रक्चरिंग का काम भी करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग से मुराद जो डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर अगर फॉलो किए जा रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करना और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन अपने क्लाइंट को देना, ये इसमें शामिल होता है। इसके अलावा और डिफरेंट ट्रांजैक्शन जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन या इस टाइप के डिफरेंट क्लाइंट जब इन्वेस्टमेंट बैंकर को अप्रोच करते हैं तो वो उनके लिए डिफरेंट अदर साइड ऑफ द क्लाइंट, फॉर एग्जांपल कोई फर्म जो है वो अपने शेयर सेल करना चाहती है या इसी तरह कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाते हैं कि हमें कोई आप कोई कंपनी परचेज करके दें, लीवरेज बाय आउट करके दें, कोई मर्जर और एक्विजिशन करके दें। तो इस तरह की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो तमाम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इन्वेस्टमेंट बैंकर परफॉर्म करते हैं। और इसी वजह से जो जो कमर्शियल बैंक है और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट जॉब्स हैं और जो इनका मेन थीम है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो कि जो कमर्शियल बैंक है और इन्वेस्टमेंट बैंक है वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं और आपने इनको कभी भी आपस में मिक्स नहीं करना।